अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये नज़्म गुर शव्वाल हिलाल ईद उनके मशहूर मजमुआ कलाम उबाम दरा से ली गई है। इस नज़्म में इकबाल ने ईद के चांद को मुखातिब करते हुए उम्मत मुस्लिमा के माजी हाल और मुस्तकबिल के बारे में गहरी फ़िक्र और जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की है। हर शेर एक अलग मंजर पेश करता है और इसमें अल्लामा का दर्द, उम्मीद और नसीहत झलकती है। ज़ैल में हर शेर की तशरीह अलग अलग और बेहतरीन अंदाज में पेश की जाती है। गुर शव्वाल, ए नूर निगाह रोज़ादार, आके थे तेरे लिए मुस्लिम सरापा इंतज़ार। तशरीह। इस शेर में इकबाल ईद के चांद को मुखातिब करते हैं और इसे नूर निगाह रोज़ादार कहकर उसकी अहमियत बयान करते हैं। ईद का चांद रोज़ादारों के लिए खुशी और राहत का पैगाम लाता है, जो रमज़ान के तवील रोज़ों के बाद उसके मुंतज़िर होते हैं। सरापा इंतज़ार, इससे मुराद है कि मुसलमान पूरे जिस्म और दिल से इस चांद का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये उनके सब्र और इस्तिकामत का सिला है। ये शेर ईद की खुशी और चांद की आमद के रूहानी और जज्बाती रिश्ते को उजागर करता है। तेरी पेशानी पे तहरीर प्याम ईद है, शाम तेरी किया है सुबह ऐश की तुमियद है। तशरीह। इकबाल चांद को ईद के पैगाम का हामिल करार देते हैं। पेशानी पे तहरीर से मुराद है कि चांद का जाहिर होना ही ईद की नवीद सुनाने के लिए काफ़ी है। इसकी शाम गम और इंतज़ार की अलामत नहीं, बल्कि सुबह ऐश यानी खुशी और मसरत की तमहीद, तारुफ है। ये शेर चांद की आमद को एक नए दौर की शुरुआत से ताबीर करता है, जो मुसलमानों के लिए खुशहाली और सुकून का आगाज़ होना चाहिए। सरगुज़श्त मिल्लत बैज़ा का तो आईना है, ए मानो हमको तुझसे उल्फत देरीना है। तशरीह। यहाँ ओ मिल्लत बैज़ा उनसे मुराद उम्मत मुस्लिमा है, जो पाकीज़गी और रोशनी की अलामत है। इकबाल कहते हैं कि ईद का चांद मुसलमानों की तारीख़ का आईना है, जो उनके उरूज और ज़वाल की कहानी सुनाता है। मानो नया चांद को पुकार कर वो इससे अपनी देरीना मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो सिर्फ एक चांद नहीं बल्कि उम्मत के इत्तेहाद और अज़मत की यादगार है। ये शेर माजी से जुड़े गहरे रिश्ते और उसकी अक्कासी को बयान करता है। जिस इल्म के साए में तेग आज़मा होते थे हम, दुश्मनों के खून से रंगे कबा होते थे हम। तशरीह। इस शेर में इकबाल उम्मत के अजीम माजी की तरफ इशारा करते हैं, जब इल्म व अमल का इम्तिजाज था। इल्म के साए उससे मुराद इस्लामी तालीमात है, जिनकी बदौलत मुसलमान दान जंग में तलवार उठाते और दुश्मनों को शिकस्त देते थे। रंगे कबा और दुश्मनों के खून से तर होने की अलामत है, जो उनकी बहादुरी और ताकत को जाहिर करता है। ये शेर माजी के उरूज और जुरत की याद दिलाता है। तेरी किस्मत में हमें गोश इसी राइत की है, हसन रोज़ अफजों से तेरे आबरू मिल्लत की है। तशरीह। इकबाल कहते हैं कि ईद के चांद की तकदीर इसी अजीम इस्लामी परचम राइत से जड़ी है, जो माजी में फतूहात की अलामत था। चांद का बढ़ता हुआ हसन मिल्लत की इज्जत और सरबुलंदी का बाइस बनता है। ये शेर उम्मीद का पैगाम देता है कि चांद की तरह उम्मत भी दोबारा अपनी अज़मत हासिल कर सकती है, अगर वो अपने माजी से सबक सीखे। आशना परवर है कौम अपनी वफा आए तेरा, है मोहब्बत खेज ये पैराहन सीमी तेरा। तशरीह। यहाँ इकबाल कौम के मोहब्बत भरे रवैये की बात करते हैं। आशना परवर इससे मुराद है कि कौम अपने दोस्तों और रिश्तों की कदर करती है और चांद से वफादारी की उम्मीद रखती है। पैराहन सीमी, चांदी जैसा लिबास चांद की खूबसूरती की अलामत है, जो मोहब्बत और जज्बे को बेदार करता है। ये शेर कौम और चांद के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ते को बयान करता है। औजगर्दों से ज़रा दुनिया की बस्ती देख ले, अपनी रिफत से हमारे घर की पस्ती देख ले। तशरीह। इकबाल चांद से कहते हैं कि आसमान की बुलंदी से ज़मीन पर नज़र दौड़ाएं और दुनिया के हालात देखें। औजगर्दों उसे मुराद चांद की बुलंदी है, जबकि हमारे घर की पस्ती उम्मत के ज़वाल और कमज़ोरी की तरफ इशारा है। ये शेर एक दुख भरी अपील है कि चांद उनके हाल पर गौर करे और उनके ज़वाल को देखे। काफ़िले देख और उनकी बर्क रफ्तारी भी देख, रहर और दरमांदा की मंजिल से बेजारी भी देख। तशरीह। यहाँ इकबाल चांद से कहते हैं कि तरक्की याफ्ता कौमों के काफ़िलों की तेज़ रफ्तारी देखें, जो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अरहर और दरमांदा यानी पीछे रह जाने वाले मुसलमानों की बेचैनी और तरक्की से दूरी को भी नोट करें। ये शेर उम्मत के जमूद और दूसरों की तरक्की के फ़र्क को वाज़े करता है। देखकर तुझको उफ़ुक़ पर हम लुटाते थे गोहर, ए तिही सागर, हमारी आज नादारी भी देख। तशरीह।
माजी में जब चांद उफ़ुक़ पर नजर आता था तो मुसलमान इसे देखकर खुशी में अपना माल और ज़र लुटाते थे, लेकिन आज वो तिही सागर खाली जाम की तरह हैं, यानी गरीब और कमज़ोर हो चुके हैं। ये शेर उम्मत के उरूज से ज़वाल तक के सफ़र को बयान करता है और चांद से उनकी मौजूदा हालत पर नज़र डालने की दरख्वास्त करता है। फ़िरका आराई की जंजीरों में हैं मुस्लिम असीर, अपनी आज़ादी भी देख, उनकी गिरफ्तारी भी देख। तशरीह इकबाल उम्मत के इंतशार और फ़िरका वारियत की तरफ इशारा करते हैं जो उन्हें जंजीरों में जकड़े हुए है। चांद से कहते हैं कि अपनी आज़ादी, बुलंदी और मुसलमानों की असीरी ज़िल्लत का मवाजना करे। ये शेर उम्मत के इत्तेहाद के फुक़दान और उसके नताइज को उजागर करता है। देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ता तस्बीह शेख, बुतकद्दे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख। तशरीह यहाँ इकबाल मजहबी ज़वाल की तस्वीर कशी करते हैं। मस्जिद में शेख की तस्बीह का रिश्ता टूट चुका है, यानी मजहबी रहनुमा अपनी रूहानियत खो चुके हैं। दूसरी तरफ बुतकद्दे में ब्रह्मन का ओजुन्नार धागा मजबूत है, यानी दूसरे मज़ाहिब अपने अकायद पर कायम है। ये शेर उम्मत के अंदरूनी कमज़ोरियों और बैरूनी ताकतों के फ़र्क को दिखाता है। काफिरों की मुस्लिम आईनी का भी नज़ारा कर और अपने मुस्लिमों की मुस्लिम आज़ारी भी दे। तशरीह इकबाल चांद से कहते हैं कि गैर मुस्लिमों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ साजिशों मुस्लिम आईनी को देखें और साथ ही मुसलमानों के अपने हाथों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने मुस्लिम आज़ारी का मुशाहिदा करें। ये शेर बैरूनी दुश्मनी और अंदरूनी खलफिशार दोनों को बेनकाब करता है। बारिश संग हवादिस का तमाशाई भी हो, उम्मत मरहूम की आईना दीवारी भी देख। तशरीह यहाँ वो बारिश संग हवादिस उसे मुराद मुश्किलात और मसाइब हैं जो उम्मत पर मुसलसल बरस रहे हैं। इकबाल चांद से कहते हैं कि वो उनका तमाशाई बने और उम्मत मरहूमा उम्मत की दीवार पर लगे आईने को देखे जो इसके ज़वाल की अक्कासी करता है। ये शेर दर्द और अफसोस से भरा है। हाँ तुम लक पेशगी देख आबरू वालों की तो, और जो भी आबरू थे उनकी खुददारी भी देख। तशरीह इकबाल कहते हैं कि इज्जत वालों की चापलूसी और खुददारी से महरूम लोगों की खुददारी को देखें। ये मुआशरती उलट फेर की तरफ इशारा है जहां अकदार उलट हो गई है। ये शेर समाजी ज़वाल और इखलाकी तनज़्ज़ुली की अक्कासी करता है जिसको हमने आशना लुत्फ तकल्लुम से किया। इस हरीफ बेज़ुबां की गर्म गुफ्तारी भी देख। तशरीह यहाँ इकबाल कहते हैं कि जिनको हमने इल्म फ़िन से नवाजा वो आज हमारे मुकाबिल गर्म जोशी से बोल रहे हैं। हरीफ बेज़ुबां उसे मुराद वो कौमें हैं जो माजी में कमज़ोर थीं लेकिन आज तरक्की याफ्ता होकर हमसे आगे निकल गई है। ये शेर दूसरों की तरक्की और अपनी पसमानदगी की तरफ इशारा है। साज इशरत की सदा मगरिब के ऐवानों में सुन और ईरा में ज़रा मातम की तैयारी भी दे। तशरीह इकबाल मगरिब की खुशहाली और अयाशी की आवाज़ों के मुकाबले में ईरान मशरक़ी दुनिया में मातम और गम की तैयारियों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ये शेर मगरिब व मशरिक़ के हालात के तज़ाद को बयान करता है और मशरक़ी दुनिया के ज़वाल पर अफसोस करता है। चाक कर दी तर्कनादा ने खिलाफत की क़बा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अयारी भी देख। तशरीह यहाँ तर्कनादा उसे मुराद उस्मानी खिलाफत का खात्मा करने वाले हैं जिन्होंने खिलाफत की क़बा लिबास को फाड़ दिया। इकबाल मुसलमानों की सादगी और दूसरों की चालाकी का मवाजना करते हैं जो खिलाफत के खात्मे का सबब बनी। ये शेर तारीखी ज़वाल और दुश्मनों की साजिशों को बयान करता है। सूरत आईना सब कुछ देख और खामोश रह, शोरिश इमरोज़ में महसरूद दोशरा। तशरीह आखिर में इकबाल चांद से कहते हैं कि वो सब कुछ आईने की तरह देखे लेकिन खामोश रहे। शोरिश इमरोज़ आज का हंगामा में माजी के गीतों सरूद दोश में महव रहे। ये शेर एक नसीहत है कि चांद गवाह बने लेकिन खामोशी से माजी की अजमत को याद करे और हाल पर तबसरा न करे। ये नज़्म इकबाल के गहरे फ़लसफ़ियाना अंदाज़, तारीख़ी शऊर और उम्मत के लिए फ़िक्रमंदी का शाहकार है। हर शेर एक अलग कहानी सुनाता है और कारी को सोचने पर मजबूर करता है।